सोचो अगर दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट विलन तुम्हारे सामने खड़ा हो और वो कहे कि तुमने जो भी किया वो सब उसके प्लान का हिस्सा था। तो ये कोई डायलॉग नहीं, ये था सोचू के एजेंट, एक ऐसा इंसान जिसने सोल सोसाइटी, ह्यूको मुंडो और इंसानों की दुनिया तीनों को अपनी उंगलियों पर नचाया है। लेकिन सवाल ये है कि एक नॉर्मल सा सोल रैपर दुनिया का सबसे खतरनाक विलन कैसे बना। तो आज हम एजेंट की पूरी स्टोरी शुरू से लेकर एंड तक जानेंगे। सोचू के एजेंट सोल सोसाइटी का एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट सोल रीपर था। जब बाहर से देखो तो एकदम सिंपल, शांत और एकदम पोलाइट कैप्टन लगता था। सब लोग उसकी रेस्पेक्ट करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर एजेंट एक बहुत ही बड़ा प्लान बना रहा था। उसका मानना था कि सोल सोसाइटी की पूरी सिस्टम ही गलत है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सोल किंग, जो कि पूरी दुनिया को बैलेंस बनाकर रखना चाहता था। तो एजेंट किसी के नीचे काम नहीं करना चाहता था। जब उसका सपना था खुद भगवान बनना। तो एजेंट बहुत ही छोटी सी ऐसी जीनियस था। उसकी स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा था कि दूसरे सोल रैपर्स उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाते थे। उसी टाइम उसकी मुलाकात होती है शिंजी हिराको से। तो शिंजी को एजेंट पर पहले दिन से डाउट था, लेकिन एजेंट इतनी अच्छी एक्टिंग करता था कि कोई और उसकी असली सोच समझ ही नहीं पाया। तो एजेंट को हमेशा से एक चीज चाहिए थी, होग्योकू। तो ये एक स्पेशल ऑब्जेक्ट था जो कि सोल रीपर और होलो के बीच की एकदम लिमिट तोड़ सकता था। तो इससे कोई भी और भी पावरफुल बन सकता था। ओरिजिनल होग्योकू किसी को उरारा ने बनाया था, लेकिन उरारा को लगा था कि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, इसलिए उसने इसे छुपा दिया और एजेंट को ये बात पता चल गई और उसने इसे हासिल करने का प्लान बनाया। एजेंट ने सीक्रेटली सोल रीपर्स पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। जब वो होलो की पावर उनके अंदर डाल रहा था, जब कई कैप्टन और लियोटेंट्स होलो बनने लगे, जब उरहारा ने उसकी जान बचाई, लेकिन एजेंट ने सारा इल्जाम उरहारा पर डाल दिया। फिर रिजल्ट में उरहारा और विशोडो को सोल सोसाइटी से निकाल दिया गया और एजेंट बिना पकड़े अपना प्लान चलाता रहा। कई साल बाद उरहारा ने होग्योकू को रूकिया कुची के अंदर छुपा लिया। जब एजेंट को यह बात पता चल गई, इसलिए उसने रूकिया को सोल सोसाइटी वापस बुलवाने का प्लान बनाया। जब उसके एजुकेशन का ऑर्डर भी इनडायरेक्टली उसी से करवाया। सब कुछ सिर्फ होग्योकू के लिए था। जब सब लोग रूकिया को बचाने में लगे थे, तब एजेंट ने सबको शॉक कर दिया। जब उसकी लास्ट मिली, सबको लगा कैप्टन एजेंट मर गया, लेकिन ये सिर्फ एक एक्टिंग थी। जहाँ थोड़ी देर बाद एजेंट बिल्कुल जिंदा सामने आ गया। तो उसने अपने लियोटेंट हिनामोरी को भी यूज कर लिया और फिर सोल सोसाइटी के सामने अपना असली चेहरा दिखा दिया। एजेंट का जनपाकू तो था क्योका सुयुगेत्सु। तो ये सिर्फ एक इल्यूजन नहीं बनाता था, जब ये इंसान के पांचों सेंस को कंट्रोल कर लेता था। जो एजेंट दिखाना चाहता था, सामने वाला बिल्कुल वही देखेगा। इस पावर की वजह से बहुत सारे कैप्टन उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए। एजेंट सोल सोसाइटी छोड़कर ह्यूको मुंडो चला गया। वहां उसने हेलोज को अरेंकर में बदलना शुरू कर दिया। जब उसने एस्पेडा नाम की आर्मी बनाई, उल्कुरा, ग्रिमजो, स्टार्क, बेरेंगन और येमी जैसे डेंजरस फाइटर उसके अंडर आ गए और अब उसके पास एक पूरी आर्मी थी। दूसरी तरफ इचिगो कुरासाकी लगातार स्ट्रॉन्ग हो रहा था। जब उसने विशोड पावर हासिल की, के रैंकर को हराया और ह्यूको मुंडो पहुंच गया। जब वहां उसने ओरिमे को बचाया, अल्कुरा जैसे पावरफुल एनिमीज को भी हरा दिया। जब एजेंट का असली टारगेट था काराकुरा टाउन। सोल किंग पैलेस का रास्ता वहीं से खुलता था। जहाँ सोल सोसाइटी ने असली सिटी की जगह फेक सिटी बना दी और वही फाइनल बैटल शुरू हुई। जब कई कैप्टन ने मिलकर एजेंट को रोकने की कोशिश की, लेकिन एजेंट सबसे पावरफुल निकला। हेड कैप्टन यानामा तो खुद बैटल फील्ड में है। जब उन्होंने अपनी सबसे डेंजरस फायर पावर यूज की, लेकिन एजेंट बच गया। तो उसने वंडर विश का यूज करके यानामोतो की पावर को भी रोक दिया। तो बैटल के दौरान होग्योकू एजेंट के साथ मर्ज होने लगा। हर बार जब कोई सोचता था कि एजेंट हार गया, वो और भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म में वापस आ जाता। तो उसकी बॉडी इवॉल्व होता गया और वो इंसान से भी ऊपर की पावर हासिल करता गया। इचिगो ने फाइनल गेत्सुगा तेंसु सीखा। इस टेक्निक का यूज करने के बाद उसकी सोल रीपर पावर हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी, लेकिन दुनिया बचाने के लिए उसने ये सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर लिया। जब उसने मुगेत्सु अटैक किया, तो ये अटैक इतना पावरफुल था कि एजेंट पहली बार बुरी तरह इंजर्ड हो गया। मुगेत्सु के बाद होग्योकू ने महसूस किया कि एजेंट के दिल में बहुत ही ज्यादा डाउट आ गया। जब उनका कॉन्फिडेंस टूट चुका, इस वजह से होग्योकू ने उसका साथ देना बंद कर दिया। उरारा की सीक्रेट सीलिंग टेक्निक एक्टिव हुई और एजेंट को सील कर दिया गया। उसे मुकेन नाम की प्रिजन में भी भेज दिया गया, जहाँ उसको हजारों साल की सजा मिली। जब कई साल बाद यूएस नाम की सबसे डेंजरस एनिमी सोल सोसाइटी पर अटैक करता है, सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि सोल सोसाइटी को एजेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। एजेंट प्रिजन में होते हुए भी यूएस को अपने इल्यूजन में फंसा देता है और उसकी इंटेलिजेंस फिर सबको सरप्राइज कर देती है। फाइनल बैटल में इचिगो और एजेंट मिलकर यूएस को कंफ्यूज करते हैं और इसी वजह से यूएस को हराना पॉसिबल होता है। जहाँ वॉर खत्म होने के बाद एजेंट को दोबारा मुकेन प्रिजन में भेज दिया जाता है, जहाँ वो आज भी जिंदा, ना उसकी पावर खत्म हुई और ना ही उसका दिमाग। आज भी ब्लीच के फैंस उसे एनिमी हिस्ट्री के सबसे इंटेलिजेंट विलन में से एक मानते हैं। एजेंट सिर्फ एक विलन नहीं था, बल्कि वो एक मास्टरमाइंड था। जब उसने दिखाया कि सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी पूरी दुनिया को हराया जा सकता है। और शायद इसीलिए आज भी जब एनिमी के ग्रेटेस्ट विलन की बात होती है, तो सोचुके एजेंट का नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी ब्लीच के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर सोचुके एजेंट की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर उसके एंडिंग तक। ओवरऑल इस वीडियो की बात करो तो ये आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।